गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे हमारी और आपकी जिंदगी में नाम का बहुत महत्व है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हर कंपाउंड का अपना एक नाम होता है। आज हम उसका नाम लिखना सीखेंगे। कुछ बेसिक रूल्स हैं नाम लिखने के कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, तो उन बेसिक रूल्स की स्टडी करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? फर्स्ट रूल है राइट द कैटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट। मैंने आपको बताया था हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स थे। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं K4FeCN का होल 6, अगर मैं ये बात करूं इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा पार्ट कैटायनिक है और कौन सा पार्ट एनायनिक है, तो ये जो पोटेशियम वाला पार्ट हो गया जिसको हम काउंटर आयन कह रहे थे, वो कौन सा पार्ट हो गया? कैटायनिक पार्ट हो गया। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये एनायनिक पार्ट हो गया। तो जब भी मैं नाम लिखूंगा तो सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखूंगा? कैटायनिक पार्ट। और जब कैटायनिक पार्ट हो जाएगा तब मैं एनायनिक पार्ट और एनायनिक कॉम्प्लेक्स को लिखूंगा। तो राइट द कैटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। जो कैटायनिक पार्ट होगा हम लोग पहले उसकी स्टडी करेंगे। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल देता है, हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल लाइक CONH3 का होल 6 Cl2, ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर ये एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारा जो काउंटर आयन है वो कौन सा पार्ट है? एनायनिक पार्ट है। और काउंटर आयन एनायनिक पार्ट, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक पार्ट। तो अगर मुझे नोमेनक्लेचर करना है तो पहले कौन से पार्ट को लिखना होगा? कैटायनिक पार्ट को लिखना होगा, देन हम एनायनिक पार्ट को लिखेंगे। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट लिखना है? कैटायनिक पार्ट। उसके बाद आप लिखोगे एनायनिक पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। विदिन अ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज द लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द मेटल आयन। मतलब आपको आइदर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स दे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दे, आपको अगर किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स देता है तो यहां पर जो मेटल प्रेजेंट है इसका नाम लिखने से पहले आपको अपने लिगेंड का नाम लिखना होगा। क्लियर? मेटल के नाम के पहले आपको किसका नाम लिखना होगा? लिगेंड का नाम लिखना होगा। थर्ड पॉइंट आते हैं, नेम ऑफ आयनिक लिगेंड्स मस्ट एंड्स विद O। जो भी नाम दिया हुआ होगा लिगेंड का उसके नाम में क्या लग जाएगा? O लग जाएगा। सपोज कीजिए जैसे मैं एक आयनिक लिगेंड कंसीडर करता हूं, आयनिक लिगेंड में एनायनिक लिगेंड हो गया Cl, क्लोरीन। तो क्लोरीन है तो क्लोरीन को नेगेटिव फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। तो क्लोराइड E। आपको क्या करना है? E रिप्लेस्ड विद O, दैट द नेम ऑफ द Cl माइनस इन टर्म ऑफ लिगेंड विल बी क्लोराइडो। ओके? व्हाइल इन न्यूट्रल लिगेंड नो चेंजेस रिक्वायर्ड। न्यूट्रल लिगेंड के केस में आपको उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो मुझे उसका नाम याद करना पड़ता है। देखिए H2O एक्वा, NH3 अमाइन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CS थायोकार्बोनिल, NS थायोनाइट्रोसिल। ये हो गए हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। अब बात करते हैं नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि नेगेटिव लिगेंड्स का नाम कैसे खत्म होना चाहिए? O से खत्म होना चाहिए, एंड्स विद O। Cl minus chloride will converted into chlorido, in short form you can call it chloro। CH3 COO minus, ये आप जान रहे हैं conjugate base of acetic acid है, then we can call it acetato। CO32 minus carbonato, C2O4 ये oxalic acid का conjugate base है, C2O4 2 minus will oxalato। NO2 minus nitro OH minus hydroxo, hydroxide ion will converted into hydroxo। S2 minus sulfido, SO4 2 minus sulfato, NH2 minus amino, NH2 minus, NH के ऊपर 2 माइनस है इमिडो, O2 2 माइनस पेरोक्सो। अब यहां पे कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी हैं, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा इस सेट के कॉम्प्लेक्स का। द नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स विद इयम। जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम लोग कहते हैं कार्बोनियम, तो IUM। H3O प्लस हाइड्रोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, N2H5 प्लस हाइड्राजीनियम। ओके? H3O प्लस हाइड्रोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, N2H5 प्लस हाइड्राजीनियम। क्लियर इतना? आपको ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये याद करना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं पर भी अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इनको एज अ लिगेंड यूज करेंगे तो जब तक हमें इनका नाम याद नहीं होगा तब तक हम वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग इसके फर्दर रूल्स पे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 4, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा इट इज यूज फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड्स। ओके, जैसे एग्जांपल K4FeCN का होल 6। मुझे क्या करना है, जब मैं इसका नाम लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा मुझे यूज करना है किसके लिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो यहां 6 है तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, हेक्सा टर्म का यूज करूंगा। टर्म हो जाएगा हेक्सा बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड। क्लियर। अगर मुझे CN का नाम लिखना है तो CN कैसा है, एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड है तो नाम इसका क्या होता है, साइनाइड। और अभी मैंने आपको बताया द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड मस्ट एंड्स विद O, दैट मींस द नेम विल बी साइनाइडो। साइनाइडो, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इसको, साइन। तो मुझे अगर साइनाइडो या साइनो लिखना है तो उसके पहले कौन सा टर्म यूज करना पड़ेगा, हेक्सा। तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकता हूं हेक्सा साइनाइडो या हेक्सा साइनो। क्लियर। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। फिफ्थ की बात करें, इफ द सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, तो ये कैसा भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एन एग्जांपल CONH3 का होल थ्राइस Cl2 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका काउंटर आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम लिगेंड की बात करें तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। यहां पे लिगेंड की बात की तो सिर्फ साइनाइड बिहेव कर रहा है लिगेंड की तरह। लेकिन अगर इस केस में बात करें तो हमारा जो अमाइन है वो भी लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और हमारे पास जो क्लोरीन है वो भी लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, देन देयर नेम आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मुझे दोनों का नाम लिखना है। अगर दोनों का नाम लिखना है तो मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, अमाइन, और इसका नाम क्या है, क्लोराइडो Cl नेगेटिव, क्लोराइड विल कन्वर्टेड इनटू क्लोराइडो, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्लोरो लिख सकते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, A, उसके बाद कौन आएगा, C। तो पहले मुझे किसका नाम लिखना है, A का लिखना है, देन मुझे किसका नाम लिखना है, C का लिखना है। तो जब मैं 4 और 5 दोनों को मिक्स कर दूं तो 4 और 5 को मिक्स करें तो सबसे पहले तो किसी लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसके नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ट्राई अमाइन डाई क्लोरो और क्लोराइडो, ट्राई अमाइन और डाई क्लोरो या क्लोराइडो। अब रूल नंबर 6, इन केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड का केस होगा तो द लिगेंड नेम्ड आफ्टर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखाना होगा। एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लाइक COSCN का होल 4 मान लीजिए कंसीडर कर लिया, और यहां मैंने कंसीडर कर लिया 2 नेगेटिव। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। अब आपने कहा कि मुझे यहां पे सबसे पहले तो क्या लिखना होगा, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग टेट्रा। 4 है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग टेट्रा लिखना है। अब जो HCN मुझे दिया गया है उस HCN का नाम क्या है, HCN का नाम है थायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट, अब चूंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, देन द नेम एंड्स विद O, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं थायोसाइनेटो। अब आपने लिख दिया टेट्रा थायोसाइनेटो, लेकिन अब यहां ये प्रॉब्लम है कि इससे ये क्लियर नहीं हो रहा, मतलब क्लियर तो हो रहा है बट यहां मुझे क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये लेटर, ये जो लिगेंड है उसका कौन सा एटम अटैच्ड है मेटल से हमारे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं टेट्रा S- थायोसाइनेटो। ओके, अगर इसी कॉम्प्लेक्स को अपोजिट करके लिखा जाए, CONCS होल 4 2 माइनस, तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा N आपको रिप्रेजेंट करना है किस लेटर से
अटैच्ड है, एंड आइसोथायोसाइनेट है। आइसोथायोसाइनेट नेम है, एनायनिक लिगेंड है, देन ओ लग गया तो नेम हो गया उसका आइसोथायोसाइनेट। मतलब जो भी एम्बिवेलेंट लिगेंड होगा उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नाम लिखते समय। क्लियर सर? If di-tri prefix are used in name of ligand, then to represent their number of ligand use to bis 3 के लिए tris and 4 के लिए tetratris। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, लाइक CO EN का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स दिया, मुझे इसका नाम लिखना है। जब मैंने आपको लिगेंड का नाम सिखाया था तो मैंने बताया था कि EN जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? इथेन 1,2 डाइअमाइन को, और उसी को हम कहते हैं इथिलीन डाइअमाइन। अब मुझे इसका नाम लिखना है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसका मतलब इस केस में डाई टर्म का यूज हो गया, इथिलीन डाइअमाइन, तो इस टर्म में क्या हो गया? डाई का यूज हो गया। अब जब डाई का टर्म यूज हो गया तो हम इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन डाई यूज नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई प्रीफिक्स यूज हो चुका है, देन टू रिप्रेजेंट देयर नंबर ऑफ लिगेंड आपको क्या यूज करना है? बिस ट्रिस टर्म का यूज करना है। और मुझे इसका नाम लिखना है, तो मैं इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई टर्म नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा इसमें? बिस। क्लियर? मैंने इसमें बिस लिखा। अब मैं लिख सकता हूं उसका नाम इथेन 1,2 डाइअमाइन, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसका नाम क्या हो गया? आप इसको कभी नहीं लिखेंगे डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्यों? क्योंकि इथेन 1,2 डाइअमाइन में पहले से ही एक डाई टर्म प्रीफिक्स यूज हो चुका है। तो इस केस में अगर आपको इसके नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बिस ट्रिस टेट्राटिस। क्लियर? ओके, अब इसके बाद के टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट है, इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल एंड्स विद 8। अब आप कैसे पहचानेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स की? आपको पता है, मैंने कहा Na3NiCl4, सपोज कीजिए मैंने ये कहा, तो यहां पर ये जो सोडियम है ये कौन सा पार्ट हो गया? कैटायनिक पार्ट। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कौन सा पार्ट हो गया? एनायनिक पार्ट। तो आपने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल एंड्स विद 8, उस मेटल का नाम किससे खत्म होगा? 8 से। मतलब यहां अगर निकेल यूज किया गया है तो मैं इसका नाम निकेल नहीं कहकर क्या कहूंगा? निकलेट। आप यहां देखिए, जिंक, जिंकेट, कॉपर, क्यूपरेट, आयरन, फेरेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट। तो आप इसी तरीके से सारे मेटल्स के नाम में क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डू नॉट राइट द नंबर ऑफ काउंटर आयन ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। किसी केस में, जैसे अगर मैं यही एग्जांपल कंसीडर करूं Na3, तो मैं इसका नाम सोडियम लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसका नाम कभी भी ट्राई सोडियम नहीं लिखूंगा। अगर ट्राई सोडियम लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल, CONH3 का होल 4Cl2। तो जब मुझे नाम लिखना होगा ना, तो मैं Cl के एनायनिक पार्ट है तो Cl निगेटिव हो गया तो मैं इसे क्लोराइड लिखूंगा, कभी भी मैं इसको डाइक्लोराइड नहीं लिखूंगा। क्लियर? कभी भी आपको अपने काउंटर आयन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन रोमन नंबर। आपका जो भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको आपको किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है? रोमन नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 लाइक दिस। क्लियर? अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सारे पॉइंट्स को एक जगह जमा करके एक एग्जांपल करते हैं, K4FeCl का होल 6। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि मुझे सबसे पहले अपने कैटायनिक पार्ट को लिखना है, उसके बाद एनायनिक पार्ट को लिखना है। यहां पर ये जो पोटेशियम है ये कौन सा पार्ट हो गया? कैटायनिक हो गया। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो गया? एनायनिक हो गया। तो इस एनायनिक पार्ट को लिखने से पहले मुझे किसका
नाम लिखना है कैटायनिक पार्ट का। अब कैटायनिक पार्ट का जब मुझे नाम लिखना है तो मुझे पता चला कि अगर मैं इस कैटायनिक पार्ट का नाम लिखूं तो क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूं टेट्रा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको रूल नंबर 9 में मना किया है कि किसी भी काउंटर आयन के नंबर को आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो आयन होता है, लेकिन नाम जब लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम। आपने सबसे पहले किस पार्ट को लिख दिया? कैटायनिक पार्ट को। अब आती है हमारी एनायनिक पार्ट की। एनायनिक पार्ट क्या कंटेन करना है? मेटल, लिगेंड और नंबर। मेटल, लिगेंड और नंबर, जिसमें आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको नंबर लिखना है। सबसे पहले आपको नंबर लिखना है। नंबर भी किस तरह में लिखना है आपको? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो 6 है तो मैंने लिख दिया हेक्सा। उसके बाद आपको क्या लिखना है? किसी भी मेटल के नाम से पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड आपका कैसा है? एनायनिक लिगेंड। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड होता तो इसके नाम में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन ये आयनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, इसलिए इसका नाम किससे खत्म होगा? ओ से खत्म होगा। देन साइनाइड विल कन्वर्टेड इनटू साइनाइडो, और इसी साइनाइडो को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते थे? साइनो। क्लियर? अब देखिए कैटायनिक पार्ट हो गया, एनायनिक पार्ट में नंबर हो गया, लिगेंड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ? मेटल। अब ये जो मेटल बचा हुआ है ये कौन सा मेटल हो जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल हो जाएगा। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो मेटल होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो मेटल होता है उसका नाम किससे खत्म होता है? 8 से। और अगर 8 से खत्म होगा तो आयरन के लिए हम क्या यूज करेंगे? फेरेट। अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। मैं तो बड़ी आसानी से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूं, आप भी निकाल लोगे। x प्लस साइनाइड का वैल्यू -1 इंटू 6 -6 प्लस पोटेशियम का वैल्यू +4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू लिख सकता हूं +2। क्लियर? अब इसको मुझे किस टर्म में लिखना है? रोमन नंबर में। मैंने ये लिख दिया +2। तो इस कॉम्प्लेक्स का, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पूरा नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो और साइनोफेरेट 2। एक एग्जांपल और लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। CONH3 का होल 4 Cl2। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। अभी मैं बहुत सिंपल से लेके आपको कॉम्प्लेक्स तक चलूंगा। अभी इसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या? अभी हम लोगों ने बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ा, अभी हम लोगों ने ब्रेजिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो जैसे जैसे नोमेनक्लेचर की क्लासेस होंगी हम वहां तक पहुंचेंगे। इनकी बात करते हैं। इसमें ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा एनायनिक पार्ट है, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो गया? कैटायनिक। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मुझे सबसे पहले किसको लिखना है? कैटायनिक पार्ट को लिखना है, देन एनायनिक पार्ट। तो कैटायनिक पार्ट। अब जब कैटायनिक पार्ट में आए तो पहले किसको लिखना है? मेटल, लिगेंड और नंबर। तो किसको सबसे पहले लिखेंगे? नंबर। नंबर 4 है तो क्या लिखेंगे इसको? टेट्रा। क्लियर? NH3 को क्या लिखवाया मैंने पीछे? अमाइन। तो नाम हो गया टेट्रा अमाइन। अब चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है तो मेटल के नाम में 8 नहीं लगेगा, क्योंकि मेटल के नाम में 8 कब लगेगा? जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो? एनायनिक। लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक। तो इसके नाम में कोई चेंज नहीं करना है। नाम में चेंज नहीं होगा तो नाम हो गया टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। ओके? अब इस कैटायनिक पार्ट में आपको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले इसका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो कोबाल्ट हो गया X प्लस अमाइन, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है तो वैल्यू 0 इंटू 4 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू +2। तो अब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखिए कोबाल्ट 2। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी काउंटर आयन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है, और ये एनायनिक पार्ट है तो Cl का एनायनिक पार्ट क्या कहलाएगा? क्लोराइड। आप कभी ऐसा नहीं करोगे कि आपने लिख दिया डाइक्लोराइड। क्लियर? नाम क्या हो गया? टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड। क्लियर? अब हम लोग इसके बाद, आप इसको ध्यान से एक बार सारे जो रूल्स हैं उनको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, और फिर मैं आपको अभी तो रूल्स ही सिखाऊंगा, लेकिन इसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे और बता देंगे यही नाम होगा। क्लियर? हम एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, लाइक CONH3 का होल 3 Cl3। अब मुझे इसका नाम लिखना है, या इसको थोड़ा सा और करते हैं, Cl2 Cl कर देते हैं। तो ये अब मुझे इसका नाम लिखना है। अब मुझे इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सा कैटायनिक पार्ट है, कौन सा एनायनिक पार्ट है।
ये पार्ट हमारा कैसा हो जाएगा, एनायनिक, और ये पूरा पोर्शन कैसा हो जाएगा हमारे लिए, केटायनिक। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा पार्ट लिखना है, केटायनिक पार्ट लिखना है। अब केटायनिक पार्ट में हमारे पास एक मेटल, दो लिगेंड प्रेजेंट है। अब इन दो लिगेंड में रूल जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहां पर सबसे पहले मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अमाइन और ये क्लोरो। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, अमाइन को। तो नाम क्या लिखें, ट्राई अमाइन, ये क्लियर हो गया। उसके बाद डाई क्लोरो या क्लोराइडो, क्लियर, आपका नंबर क्लियर हो गया, आपका लिगेंड क्लियर हो गया, ट्राई अमाइन डाई क्लोरो। देन कोबाल्ट, अब कोबाल्ट या कोबाल्टेट, तो यहां कोबाल्ट होगा क्योंकि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक। अगर एनायनिक होता तो हम कोबाल्टेट यूज करते। तो फिर आप लिखोगे कोबाल्ट। आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3 आएगा, 3 ट्राई अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3, and the last part anionic part will be chloride. Then the name of the complex will be triamine dichloro cobalt 3 chloride. अब मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूंगा जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। अभी ये मैंने जो आपको दिया है ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अभी हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे।